नमस्ते। और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, कॉन्जुगेट ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। आज हम लोग आर्गेंट प्लेन, पोलर फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। कोई नेगेटिव रियल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बट उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस को हम लोग समझेंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से क्या निकल के आता है कि अंडर रूट -1, इन दोनों से क्या निकल के आता है, अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारा आता है। बट जनरली हम क्या यूज करते हैं उसको देखते हैं। जनरली -1 आयोटा यूज करते हैं। इफ A is a positive real नंबर, तो -a का अंडर रूट क्या होगा, a इंटू अंडर रूट -1 इक्वल टू a का अंडर रूट आयोटा, ये होगा जनरली। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट हमारे पास अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है, तो दिस इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी होगा। ये कब होगा, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर। और दूसरे केस में भी हो सकता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, b लेस देन 0 हो, और a लेस देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0। तो इन सब केस के लिए ये वैलिड है। बट a is less than 0, b is less than 0, not valid। a is less than 0, b is less than 0, तो इसके लिए ये वैलिड नहीं होगा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या है, जैसे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला करके जो है 2D प्लेन होता था, उसमें एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था। इसी तरीके से आर्गेंट प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्गेंट प्लेन पे कोई भी जो पॉइंट है वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर यहां पे कोई पॉइंट है P, तो ये जो डिस्टेंस है
ये मॉडुलस ऑफ जेड है। कॉन्जुगेट ऑफ अ पॉइंट इज मिरर इमेज। तो यहां पे अगर P है तो यहां पे ये P डैश पॉइंट कोई होगा, तो ये P डैश जो है P का अगर कॉन्जुगेट है तो मिरर इमेज भी होगा। तो P अगर XY है तो P डैश हो जाएगा X माइनस वाई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि P कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट है P, तो उसका जो कॉन्जुगेट है P डैश वो मिरर इमेज है किसका, P का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो मिरर इमेज होगा, ये आप कह सकते हो। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। अब हम लोग करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो उसको समझते हैं हम लोग। हमारे पास ये जो है आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन पे P जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। P का O से जो डिस्टेंस है उसको हम R बोलेंगे, जो मॉडुलस ऑफ Z है। और ये थीटा जो है ये एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन बना रहा है। अब इसमें क्या है, OP बी द लेंथ ऑफ R, R क्या है, मॉडुलस ऑफ Z, एंड थीटा बी द एंगल विच OP मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। P कैसे होगा, P इज डिटरमाइंड यूनिकली बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स R एंड थीटा। P जो है R और थीटा के हेल्प से डिटरमाइंड किया जाएगा जो यूनिक होगा, ठीक है, कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो जैसे XY प्लेन में कोई पॉइंट होता था उसका ऑर्डिनेट, उसका एब्सिसा होता था और ऑर्डिनेट होता था, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गेंट प्लेन में P कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, R और थीटा होगा। वी कंसिडर ओरिजिन एज द पोल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज द इनिशियल लाइन। हम जो है ओरिजिन को पोल रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन को O जो है उसको हम पोल सपोज करेंगे, और एक्स एक्सिस को जो है वो इनिशियल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें पोलर फॉर्म क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये R है, तो R है तो ये थीटा है, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन जो है वो 11th के फिजिक्स में आप पढ़ोगे, तो वेक्टर जो है फॉर्म जो होता है उसमें है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो कि अगर ये थीटा है और ये x है, तो ये x एक्सिस के अलोंग जो रिजॉल्व करेंगे तो ये x cos थीटा हो जाएगा, और y एक्सिस के अलोंग जो रिजॉल्व करेंगे तो x sin थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस होगा O से और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस होगा O से, तो वही P को रिप्रेजेंट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन r cos थीटा हो गया और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस r sin थीटा हो गया। तो इसका पोलर फॉर्म हो गया r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। इसको अगर आप समझने में प्रॉब्लम हो तो पॉज करके एक बार और आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसमें लास्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं क्या है। R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसका जो R है
वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा जो मॉडुलस ऑफ जेड कहलाएगा, ठीक है। और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आर्ग जेड, ARG-Z से। तो ये कुछ इसके पोलर फॉर्म के बेसिक थे जो मैंने आपको बता दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। Z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू √3 बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर r इक्वल टू 2। यहाँ पे हम कंसीडर 2 ओनली, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे हम। r इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। इसमें भी r की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, 2 sin थीटा इक्वल टू √3, sin थीटा इक्वल टू √3/2, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। ये π/3 और ये π/3 सेम है, इसका मतलब सही किया हमने। तो पोलर फॉर्म क्या हो गया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना है, 2 है, 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है वो आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। पहले क्या किया हमने, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो वहां से r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू को दोनों में पुट कर दिया, वहां से थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू जैसे ही आई तो हमने पोलर फॉर्म में पुट कर दिया थीटा की वैल्यू, तो हमारा पोलर फॉर्म आ गया। ठीक है, इजी है। पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। अब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसके रूट्स रियल नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व होगा उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका आप d निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4ac कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू -3 विच इज 0। तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी के जगह -1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है -3, तो -3 का अंडर रूट अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ये क्या हो गया -1 और प्लस -3 के जगह क्या लिखेंगे, 3 के जगह तो अंडर रूट हो गया और -1 के जगह आयोटा अपॉन 2 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया -b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2, ये हो गया -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये दोनों जो है इमेजिनरी, रियल रूट्स तो नहीं होंगे बट इसके सॉल्यूशन हो गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दोनों हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो आज आपका कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेल करके पूछ सकते हो, आपको उसके बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। एक वीडियो क्लास बनानी पड़ेगी तो मैं बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।